सिद्धाय नमः। सभी दर्शकों को नमो नारायण। आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल के ऊपर। आज का हमारा चर्चा का विषय है पारिवारिक कलह, उसके कारण और निवारण। परिवार में छोटी मोटी लड़ाइयां वैसे तो साधारण सी बात है, परंतु जब यही लड़ाइयां भयानक रूप धारण कर लेती हैं तो परिवार में वाद विवाद, यहाँ तक कि परिवार को तोड़ने का कारण भी बन जाती है। आज हम देखते हैं पति पत्नी, पिता पुत्र, भाई बहन, सास बहू, ऐसे अनेक रिश्ते हैं जो किन्हीं कारणों से टूटने की कगार पर पहुंच गए हैं। यदि आपके जीवन में भी कोई ऐसी ही समस्या है तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, आपकी समस्या का निदान जरूर आपको मिलेगा। सबसे पहले जानते हैं पारिवारिक कलह के कारण। हमारे आचार्यों ने पारिवारिक कलह के 3 प्रमुख कारण माने हैं: ग्रह बाधा, वास्तु दोष एवं पितृदोष। आज की इस वीडियो में हम बारी बारी से इन सब दोषों की और इन दोषों के निवारण की चर्चा करेंगे। सर्वप्रथम चर्चा प्रारंभ करते हैं ग्रह दोष से। कुंडली में जब हम पारिवारिक कलह के लिए ग्रह दोष की चर्चा करते हैं, इसके लिए कुंडली के अनेक भावों का हमें अवलोकन करना चाहिए। जैसे कुंडली का तृतीय भाव भाई से आपके संबंधों को दर्शाता है। चतुर्थ भाव आपकी माता से आपके संबंधों को, आपके मामा पक्ष से आपके संबंधों को दर्शाता है। पंचम भाव आपके पुत्र के साथ आपके संबंधों को दर्शाता है। सप्तम भाव पति और पत्नी के संबंधों को दर्शाता है। दशम भाव आपके पिता के साथ आपके संबंध कैसे हैं, इस भाव को दर्शाता है। इस प्रकार से हम कुंडली के विभिन्न भावों से विभिन्न रिश्तों को देख सकते हैं। परंतु जब इन भावों के ऊपर दुष्ट ग्रहों का प्रभाव पड़ता है, शनि, मंगल, सूर्य, राहु इत्यादि ग्रहों का प्रभाव इसके ऊपर पड़ता है, तो पारिवारिक कलह पैदा होती है। इसमें तृतीय भाव, चतुर्थ भाव, पंचम भाव, सप्तम भाव, दसम भाव में स्थित ग्रह, उनके स्वामी कहाँ स्थित हैं, कौन सी राशि में स्थित हैं, बृहस्पति की स्थिति, शुक्र की स्थिति, चंद्रमा की स्थिति, अनेक ग्रहों का अवलोकन करना चाहिए। इसलिए यदि आप भी किसी ऐसी ही चिंता से पीड़ित हैं तो किसी सुयोग्य ज्योतिषी से अपनी कुंडली का अवलोकन एक बार जरूर करवाएं, और जो भी ग्रह इस आपसी रिश्ते को बिगाड़ने का कारक हो, उस ग्रह संबंधी आप उपाय जरूर करें। उदाहरण के लिए जैसे सप्तम भाव जब शनि से पीड़ित होता है, शनि की दृष्टि सप्तम भाव के ऊपर होती है, शनि अशुभ अवस्था में सप्तम भाव के ऊपर होता है, तो वो पति पत्नी के रिश्तों को बिगाड़ता है। शनि के प्रभाव के कारण पति पत्नी के रिश्ते में आपसी नीरसता आ जाती है। पति पत्नी के रिश्ते में जो आकर्षण होता है वो आकर्षण खत्म हो जाता है, और दोनों साथ रहते हुए भी अलग अलग रहने जैसा जीवन व्यतीत करते हैं। स्वभाव में चिड़चिड़ापन, रूखापन, छोटी छोटी बातों पर लड़ाई, ये सब शनि के कारण हो सकता है। जब इस भाव के ऊपर मंगल का अशुभ प्रभाव पड़ता है तो हमारा रिश्ता आपसी क्रोध के कारण टूट सकता है, अहंकार के कारण टूट सकता है, आपके हठ के कारण आपका रिश्ता टूट सकता है। और जब भी आप देखें कि आपके क्रोध, अहंकार और आपके हठीले स्वभाव के कारण आपके रिश्ते में कलह कलेश बढ़ रहे हैं, तो इसका कारण मंगल हो सकता है। जब सप्तम भाव के ऊपर सूर्य का प्रभाव रहता है तो पति और पत्नी के बीच में आपसी कार्य क्षेत्र को लेकर के टकराव रहता है। पति और पत्नी हर समय एक दूसरे के कार्य में खोट निकालते रहते हैं। दोनों के रिश्ते के अंदर मैं बड़ा की स्थिति आ जाती है, जिसके कारण दोनों का आपसी रिश्ता बिगड़ सकता है। जब इस भाव के ऊपर राहु का प्रभाव पड़ता है तो आपसी रिश्ता किसी तीसरे की बातों में आकर के अन्य लोगों के दखल के कारण आपके रिश्ते में कड़वाहट आ सकती है और आपका रिश्ता बिगड़ सकता है, और तीसरे व्यक्ति के कारण ही घर में कलह कलेश बढ़ जाता है। जब ऐसी स्थिति हो तो ये राहु के कारण हो सकता है। इन लक्षणों के द्वारा आप समझ सकते हैं कि आपके रिश्ते को बिगाड़ने का कारक ग्रह कौन सा है। यदि शनि कारक है तो आपको क्या उपाय करने हैं? अपने घर में पार्थ या नर्मदेश्वर शिवलिंग की स्थापना करिए, नित्य दूध एवं जल से भगवान का अभिषेक करिए, रुद्राक्ष की माला के ऊपर आपको ओम नमः शिवाय इस मंत्र का नित्य प्रातःकाल जप करना चाहिए।
इससे घरेलू समस्याएं दूर होती है। पुरुषों को ओम नमः शिवाय, स्त्रियों को ओम शिवाय नमः का जप करना चाहिए। शनिवार को प्रातः काल सूर्योदय से पूर्व आपको पीपल को जल चढ़ाना है और इस जल में आपको दूध और तिल अवश्य डालने हैं। और जल चढ़ाने के उपरांत आपको तिल के तेल का दिया पीपल के सम्मुख जलाना है और वहीं बैठकर ओम प्राम प्रीम प्रोम सह शनिये नमः इस मंत्र का 108 बार आपको जाप करना है। यदि आप ऐसा करते हैं तो शनि के अशुभ प्रभाव के कारण जो आपकी गृहस्थी में कलह कलेश आ रहे हैं वो अवश्य ही दूर होंगे। यदि आपसे कलह कलेश का कारक मंगल बनता है तो उसके लिए आपको क्या उपाय करने हैं? मंगलवार के दिन प्रातः काल आपको हनुमान जी के मंदिर में जाना है। हनुमान जी को चमेली का तेल एवं सिंदूर अर्पित करना है। गुड़ चने आपको मंदिर में चढ़ाने हैं और उसी मंदिर में बैठ करके आपको बजरंग बाण का पाठ करना है। यदि किसी कारणवश आप मंदिर ना जा सकें तो आपको घर में रहते हुए ही बजरंग बाण का पाठ नित्य करना है। ऐसा करने से मंगल का अशुभ प्रभाव जरूर कम होगा। मंगलवार के दिन बंदरों को गुड़ चने खिलाना, गाय को मीठी रोटी खिलाना एवं मंगलवार के दिन कुलजा देवी के यहाँ हवन करना, ये सब करने से भी मंगल का अशुभ प्रभाव कम होता है। और आपको यदि मंगल के कारण आपकी घरेलू समस्याएं बढ़ रही हैं तो वो अवश्य ही दूर होंगी। यदि आपके घर में कलह कलेश का कारक सूर्य है तो आपको क्या करना है? आपको नित्य सूर्य को अर्घ्य देना है। अर्घ्य आपको तांबे के लोटे में जल, लाल चंदन, लाल फूल एवं गुड़ डाल करके देना है। और जब भी सूर्य को अर्घ्य दें तो सूर्य का बीज मंत्र ओम हराम हरीम हरम सह सूर्याय नमः या गायत्री मंत्र का जप करते हुए सूर्य को अर्घ्य देना चाहिए। रविवार के दिन आपको सूर्य कवच का या आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ अपने घर में करना है और तांबे का एक पतरा आपको घर के मुख्य दरवाजे के ऊपर लगाना है। यदि ये सब उपाय आप करते हैं तो अवश्य ही आपके घर में शांति होगी और सूर्य का अशुभ प्रभाव भी आपके जीवन से कम हो जाएगा। यदि राहु के कारण आपके घर में कलह कलेश है तो आपको क्या उपाय करने हैं? शनिवार के दिन आप किसी भी शिव मंदिर में जाकर के रुद्राभिषेक करवाएं, घर में मोर पंख लगाएं। मुख्यतः जिस कक्ष में आप शयन करते हैं उसमें मोर पंख जरूर लगाना चाहिए। शनिवार की शाम को आप मछलियों को आटे की गोलियां डाल सकते हैं। दीनहीन की सहायता करें। शनिवार के शाम नीले वस्त्र में नारियल बांध करके उसको बहते पानी में बहा दें। ये राहु शांति के कुछ उपाय हैं। यदि आप इनको करते हैं तो अवश्य ही आपके घर में सुख शांति बनी रहेगी। इस प्रकार से यदि ये ग्रहों के उपाय आप करते हैं तो अवश्य ही आपके घर में सुख शांति रहेगी और पारिवारिक वाद विवाद अवश्य ही खत्म होंगे। दाम्पत्य जीवन आपका सुखी रहेगा। वास्तु दोष के कारण पारिवारिक कलह, कई बार हमने देखा है कि ग्रहों की शुभ स्थिति होते हुए भी घर में कलह कलेश बढ़ता जाता है। तो इसके लिए एक कारण वास्तु भी हो सकता है। जब आपके घर में प्रातःकाल उठते ही आपसे वाद विवाद प्रारंभ हो जाए तो वो वास्तु दोष के कारण हो सकता है। और यदि आपके घर में भी वास्तु दोष के कारण पारिवारिक कलह कलेश बढ़ रहा है तो आपको क्या उपाय करने हैं? घर को हमेशा साफ सुथरा रखिए। घर को हमेशा सजा करके रखना चाहिए। घर के मुख्य द्वार पर कभी गंदगी ना करें और घर के सामने कभी गंदगी का ढेर नहीं होना चाहिए। ये सब हमारे जीवन में नकारात्मक ऊर्जा प्रदान करते हैं जिससे घर में कलह और कलेश बढ़ता है। कभी भी शयन कक्ष में उत्तर की तरफ सर करके नहीं सोना चाहिए। इससे भी घर में अशांति रहती है। कई बार पारिवारिक कलह के पीछे नजर दोष का भी प्रभाव रहता है। इसके लिए आपको क्या करना है? प्रातः काल आप अपने घर में गोबर के उपले के ऊपर घी, कपूर और शक्कर रखकर जलाना चाहिए। इसका धुआं करने से भी घर की नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। एक उपाय आपको रात्रिकाल सोने से पूर्व करना है। आपको पीतल के बर्तन में कपूर रख करके उस कपूर को घी से भिगो करके आपको जलाना है। ऐसा करने से भी घर की जो नकारात्मक ऊर्जा है वो दूर होती है और घर में सुख एवं शांति बनी रहती है।
पितृदोष के कारण पारिवारिक कलह, यदि आपकी कुंडली में पितृदोष बनता है तो भी आपके घर में कलह कलेश रह सकती है, पारिवारिक कलह रह सकती है। और यदि पितृदोष के कारण आपके घर में कलह है तो आपको क्या उपाय करने हैं? पितरों की मरण तिथि में एवं श्राद्ध तिथियों में श्राद्ध, पिंडदान एवं तर्पण विधि विधान से करना चाहिए। श्राद्ध पक्ष या अमावस्या के दिन अपने पितरों का ध्यान करते हुए कोई फलदार वृक्ष जरूर लगाना चाहिए। घर में तुलसी का पौधा लगाना चाहिए। अमावस्या के दिन शाम को आपको पितरों का ध्यान करते हुए बहते हुए पानी में तेल के दीपक बहाने हैं। पीपल को जल डालें और पीपल के नीचे बैठकर ओम नमः भगवते वासुदेवाय का जप करें। पितृदोष के और उपाय जानने के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के ऊपर क्लिक करें, जहां पर एक वीडियो में आपको पितृदोष के विभिन्न उपाय मिल जाएंगे, जिनमें से अगर एक भी उपाय आप करते हैं तो आपके परिवार का जो कलह कलेश है, वाद विवाद है, वो अवश्य ही दूर होगा। इस प्रकार से आप ये उपाय करते हैं तो अवश्य ही पारिवारिक कलह का निवारण होगा एवं आप सुखी जीवन व्यतीत कर सकते हैं। आशा करते हैं आज की जानकारी से आप सब दर्शकों को लाभ हुआ होगा। सभी दर्शकों को नमो नारायण।